अगर आप इस देश के बड़े बड़े मीडिया चैनल्स के बड़े बड़े पत्रकारों को, बड़े बड़े मालिकों को जानते होंगे तो आप उन पत्रकारों की राय भी जानते होंगे कि वो किस तरह की पत्रकारिता करते हैं। इनकी पत्रकारिता में कोई भी सच्चाई नहीं होती है। जितने पैसे मिले उतनी ही खबर देनी है, उसी तरह की खबर देनी है। कौन जीता है, कौन मरता है, किसे इंसाफ मिलता है, कौन भ्रष्टाचार में लिप्त है, कौन ईमानदारी से काम करता है, इसके बारे में ये लोग बात करते ही नहीं है। यानी कि ये गुलामी भरी पत्रकारिता होती है और इस तरह की पत्रकारिता पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन देश में बहुत से ऐसे स्वतंत्र पत्रकार हैं जो ईमानदारी से बिना डरे निष्पक्ष होकर अपनी पत्रकारिता करते हैं और इसी में एक बड़ा नाम है मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार। इनको हर कोई जानता है, जो नहीं जानता है वो देख लीजिए, उनके बारे में समझ लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा पत्रकार है जो इस देश को, बिहार को सुधारने के लिए हर वक्त प्रयास करते ही रहता है। मतलब पत्रकारिता में आपको निडरता देखनी है तो आप मनीष कश्यप को देखिए, सच्चाई देखनी है तो आप मनीष कश्यप को देखिए। और इस बात के लिए मुझे मनीष कश्यप ने कोई पैसे नहीं दिए। ये बॉलीवुड का चैनल है, यहाँ पर बॉलीवुड की न्यूज दी जाती है, लेकिन जिस खबर को लेकर मनीष कश्यप के ऊपर हमला किया गया, ये अपने आप में बहुत ही दुख भरी बात है कि कोई सच दिखाने की कोशिश कर रहा है और आप उसे रोकने की पूरी जान लगा दे रहे हैं। ये ना किसी पार्टी के सपोर्ट में कहते हैं, ना किसी विपक्ष के दावों में आते हैं, ना जाति ना धर्म, जहां पर सच्चाई है उसी की बात करते हैं और इसी को निष्पक्ष पत्रकारिता भी कहते हैं। इन्हें अपनी जान का डर नहीं होता। यहां तक कि इन्होंने तो ये भी कह दिया है कि वो देश सेवा के लिए, पत्रकारिता के लिए ये पूरी जिंदगी जो है शादी तक नहीं करेंगे। अब इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है, इससे बड़ा बलिदान क्या हो सकता है। हालांकि कुछ लोगों के लिए मजाक भरी बात हो सकती है, लेकिन मनीष कश्यप जैसा बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज आप मनीष कश्यप को बिहार में देखते हैं तो कल ये इंसान महाराष्ट्र पहुंच जाता है, फिर गुजरात, फिर कश्मीर, हैदराबाद, जहां पर इंसाफ की जरूरत होती है ये अपना कैमरा और माइक लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। चाहे रात के 2 बजे हो, चाहे सुबह के 7 बजे हो, ये पत्रकारिता करने से चूकते नहीं है। बिहार की भलाई के लिए, इस देश की भलाई के लिए बड़ी बड़ी सच्चाइयों को ये देश के सामने लाने में कतराते तक नहीं है, ना इन्हें किसी बात का डर होता है। मनीष कश्यप के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि हम जितना कहेंगे उतना आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मनीष कश्यप को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप इस पत्रकार को नजरअंदाज कर दें। खबर ऐसी है कि बिहार के नवादा में 6 लोगों की मौत हो गई। खबर यह आई कि इन लोगों ने एक साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली है, लेकिन आस पड़ोस के लोग ये कह रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की गई है। अब हत्या है कि आत्महत्या है, इसी चीज को सामने लाने के लिए, निष्पक्ष रूप से सच को सामने लाने के लिए मनीष कश्यप वहां पर पहुंचे हुए थे। जैसे ही वो कैमरा लेकर रिकॉर्डिंग वगैरह शुरू करते हैं, माइक पर बोलना शुरू करते हैं, तो वहां पर पहले से कुछ पत्रकार मौजूद थे। वो सीधे अपने कैमरे की लाइट चालू कर देते हैं, जिससे दिक्कत आती है और मनीष कश्यप कहते हैं कि रुक जाइए, मुझे मेरी बात बोल लेने दीजिए, फिर उसके बाद आप अपनी पत्रकारिता करिए। क्योंकि मनीष जो बोल रहे थे उसी की लाइव रिकॉर्डिंग करके ये अपने चैनल पर दिखा रहे थे, क्योंकि मनीष कश्यप की वीडियो दिखाना मतलब बहुत ज्यादा व्यूज, बहुत ज्यादा पैसा। तो इन्हीं चीजों को लेकर असमंजस वहां पर था। इसी बीच कुछ पत्रकारों ने, खबर ये भी है कि मनीष कश्यप के सर पर माइक से हमला कर दिया, किसी ने कहा मोबाइल से हमला कर दिया, कुछ हाथापाई हुई, बहुत जद्दोजहद हुई, लेकिन ये भी खबर फैलाई गई कि मनीष कश्यप को जमकर पीटा गया। हालांकि पिटाई वाली ऐसी कोई भी वीडियो हमारे सामने नहीं आई है। ये सिर्फ मनीष कश्यप को नीचे गिराने की बातें हो रही है। मनीष कश्यप को इस तरह से दिखाया जा रहा है कि देखो ये पत्रकार जैसा भी है, हम इसे रास्ते पर ला सकते हैं, ये झूठी पत्रकारिता करता है। अब इस खबर को जानबूझकर दबाने की कोशिश की गई उन पत्रकारों के द्वारा, या किसी ने कहा था, या सिर्फ एक वहां पर समय की, एक कह सकते हैं कि समय के हिसाब से वहां पर ये चीजें बन गई। लेकिन जो भी था, वहां पर पत्रकार पहुंचे किस लिए थे? किसी को इंसाफ दिलाने के लिए, किसी को इस बात में वो ना फंसे कि भाई किसी के ऊपर आत्महत्या या हत्या करने का या उकसाने का, किसी भी चीज का झूठा आरोप लगे और कोई निर्दोष वहां पर फंस जाए, इसी चीज को लाने गए थे। लेकिन हो क्या गया, पत्रकार आपस में ही भिड़ गए और मनीष कश्यप को तरह तरह से रोका गया। हालांकि उन्होंने अपनी पत्रकारिता छोड़ी नहीं, पूरी न्यूज दिखाई, सही तरीके से दिखाई और बिना डरे दिखाई। तो मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों का होना इस देश में अपने आप में किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं
जो मनीष कश्यप जैसा बनना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो अंदर से जिगर चाहिए वो हर किसी के पास नहीं होता है। हर कोई मनीष कश्यप नहीं बन सकता है। यहाँ पर लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए, व्यूज के लिए काम करते हैं, लेकिन मनीष कश्यप वो है, मैं बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं जानता, लेकिन जितनी वीडियोस उनकी देखता हूँ वो आए दिन किसी न किसी एनजीओ में किसी गरीब को कहीं ना कहीं पर डोनेशन तक करते रहते हैं। और ये अमाउंट कोई छोटा नहीं होता, 25,000, 50,000, लाख रुपए। तो ये सारे पत्रकार करते हैं? नहीं, पत्रकार तो ऐसे है हमारे देश में कि मौका मिले तो गरीब के जेब से भी 100-200 रुपए निकाल लें। ऐसे भी बहुत सारे पत्रकार हमने देखे हैं। हमारे लोकल जगहों पर तो ऐसी बहुत सारी पत्रकारिता देखी है जो 100-200 रुपए लेकर भी गलत खबरें दिखाते हैं, खबरों को तोड़ मरोड़ कर दिखाते हैं। लेकिन मनीष कश्यप जैसा बनना वाकई में बहुत मुश्किल है। और इस तरह की पत्रकारिता करने से अगर कोई रोकता है तो इन जैसे लोगों के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन तक लिया जाना चाहिए।